जय और अविनाश के बीच में मुझे हमेशा अविनाश ज़्यादा मुश्किल लगे थे। वो एक भय हमेशा रहता है कि भैया इस बार क्या लोग इसे झेल पाएंगे, बोर तो नहीं हो जाएंगे। सभी लोगों का रिस्पांस टू मी और ऑन सोशल मीडिया इन जनरल यूज्ड टू बी ये C16 क्या है। व्हाटएवर दे आर लुकिंग फॉर उनको मिलता है। ये इसका हम लोग आज इसका बहुत बेसब्री से इंतजार है। मैंने ऐसा कुछ कभी किया नहीं। हालांकि मुझे लगता है ये भी सच्चा प्यारा और ऑनेस्टी है। एक तरह से हमारा भी ट्रिब्यूट हो जब वो अगली बार वो सीजन देखे। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज का इंटरव्यू है काफ़ी खास क्योंकि मेरे साथ मौजूद है ब्रीथ की अमेजिंग स्टार कास्ट। मेरे साथ मौजूद है मयंक, अमित, नवीन, सैमिन, अभिषेक। गाइस स्वागत है आप सबका। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। ब्रीथ द शैडोज का सेकंड पार्ट आ रहा है, तो एक्साइटेड ज़्यादा हैं या नर्वस ज़्यादा हैं आप लोग? पिन ड्रॉप साइलेंस। क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। दोनों, ठीक है, हमेशा दोनों ही होना चाहिए। ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नर्व्स भी नहीं होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। मुझे इसलिए खुशी है। क्योंकि इट मीन्स दैट आपने कुछ करने की कोशिश की है, एंड आई थिंक दैट व्हेन यू नर्वस एंड यू एक्साइटेड इट शोज कि यू गिवन इट योर बेस्ट। ठीक है मैंग, माई क्वेश्चन टू यू इज माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज जब भी कोई सीरीज आती है, पहला पार्ट हिट है या मूवी का अगर जब भी सीक्वल बनता है, जब नेक्स्ट पार्ट के लिए काम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू यू चैलेंजिंग ज़्यादा होता है या प्रेशर ज़्यादा होता है कि पहले वाले का एक लेवल ऑलरेडी सेट है, दर्शकों को पसंद आई, हमें उसके ऊपर ले जाना है, तो वो एक्साइट करता है कि वो प्रेशर देता है? नहीं, फॉर फिल्म मेकर आई बिलीव ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूइंग सीजन हो तो प्रेशर है या सीक्वल हो या प्रीक्वल हो तो प्रेशर है। आई थिंक हर कहानी, हर स्क्रिप्ट को जब हम लिखते हैं, जब सोचते हैं और जब उस पर उसका स्क्रीन प्ले बनाते हैं तो पूरे एफर्ट्स यही डालते हैं कि ऑडियंस उसको बहुत अप्रिशिएट करेगी। कंटिन्यूइंग सीजन में एडवांटेज ये होता है कि आपको ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है। फिर आप जब अगले सीज़न पे काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन, अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें, कुछ थोड़ी सी ख़राब बातें, वो सब आपके दिमाग में रहती हैं, जहन में रह जाती है, वो रहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो कि उसको अप्लाई की जाए इन अ वे कि हम एक तरह से हमारा भी ट्रिब्यूट हो जब वो अगली बार वो सीज़न देखे। और कुछ चीज़ें सेट होती हैं, जैसे ब्रीथ इनटू द शैडोज़ के केस में मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि ये हमेशा से 2 सीज़न कॉन्सेप्चुलाइज हुआ था। तो ये जो सीज़न है, सीज़न 2 ऑफ इनटू द शैडोज़, ये हमेशा से हमें ये डायरेक्शन पता थी जब हम वो बना रहे थे, हमें ये जर्नी कैरेक्टर्स की पता थी। तो हम मतलब पहले के रिलीज के साथ ये फाइनल हो गया था, इसका सेकंड आएगा उससे पहले ही हम सबको पता था। जी, तो वी वर साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन इट। फुल थ्रॉटल में हमने जब शो बाहर आया, जब सीरीज़ बाहर आई, उसके बाद हमने उसको स्क्रीन प्ले में पूरा लिखा और शूट पे गए। और बहुत ग्लैड हूँ कि हमें बहुत डिविएट नहीं होना पड़ा। हमें जेन्युइनली ऑडियंसेस ने जो हमें राइट बॉक्सेस में टिक चाहिए थे वो मिले, एक्सेप्ट किए। और अब उसके बाद हमारा इंटेंशन ही वो थी कि अब इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि ऑडियंसेस खुद सरप्राइज हो जाए, क्योंकि जब 2-2.5 साल बाद और कैरेक्टर्स की 3 साल की टाइम जंप हुआ है शो में, टाइम लीप लिया है, उसके बाद जब आप इन किरदार जिनको आप जानते थे, जिनको आपने पसंद किया, जब वो स्क्रीन पे आए तो वो आपको सरप्राइज़ करें, आपको एक नया टेक्सचर, एक नया नुआंस दिखाएं उन कैरेक्टर्स का। नवीन, इस जो सीरीज़ है इसका सबसे नया एलिमेंट आप हैं। अभी तक की जो भी आपके कैरेक्टर्स हमने देखे बहुत सच्चे, प्यारे, ऑनेस्ट टाइप के रहे हैं, बट दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट जो अभी तक आपने किया है। तो आपके पास विक्टर कब आया और उसका जो प्रिपरेशन था वो कब स्टार्ट हुआ? मेरे पास लास्ट ईयर, मतलब शुरू करने से आई थिंक 2-3 महीने पहले आया, और जब आया उसके तुरंत बाद से ही प्रेपरेशन स्टार्ट हो गया। मतलब हम लोग सीन्स पढ़ रहे थे, मैं इनसे सवाल पूछे जा रहा था, और क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कभी किया नहीं। हालांकि मुझे लगता है ये भी सच्चा प्यारा और ऑनेस्टी है, आई फील, बट इन अ डिफरेंट वे। या सो हाँ, आई थिंक जब आया मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, और मैं रीडिंग में ही कई बार बहुत खुश हो रहा होता था कि मयंक ये मुझे कैसे दे दिया आपने, मतलब हाउ डिड यू थिंक ऑफ मी फॉर दिस पार्ट, बिकॉज लोग जनरली थोड़ा वो, अगर गुड बॉय में देखा है तो गुड बॉय ही कास्ट करते हैं, वैसे ही देखते हैं। तो हाँ, आई थिंक
इनका आइडिया था ये, और इन्हीं के थ्रू सारा प्रिपरेशन हुआ, यू नो। इनफैक्ट मुझे अभी भी नहीं पता कि विक्टर एग्जैक्टली क्या है। मैं खुद देख के समझूंगा अच्छा ये है विक्टर। ओहो, सो हाँ। अभिषेक, आपके लिए सवाल है। आप इसमें दो पर्सनालिटीज का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वन इज अविनाश एंड सेकंड वन इज जे। फर्स्ट पार्ट में देखा है कहीं ना कहीं ये ऑल्टरनेटिव आ रहा था, सेकंड पार्ट में देखा है कि कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली चल रहा है। जो फर्स्ट पार्ट का जहाँ पे खत्म होता है कि वॉक करते हुए तो अविनाश जा रहा है, बट वो एंड में एज ए जे कन्वर्ट हो जा रहा है। तो सेकंड पार्ट क्योंकि एक टाइम के बाद आ रहा है, तो उस कैरेक्टर में दोबारा आना कितना आपके लिए लगता है? आपको लगा यार अविनाश बहुत ईजी था क्योंकि मैं कर चुका हूँ, इट वाज लाइक कि नहीं ये चैलेंजिंग था क्योंकि वो एक जो अभी बात हुई थी एक लेवल सेट है, एक उसमें दोबारा आना? सबसे पहले तो जे और अविनाश के बीच में मुझे हमेशा अविनाश ज़्यादा मुश्किल लगे थे ओके। पोर्ट्रे करने के लिए। जे का एक ऑर्थोबैक सा रोल है, सब कुछ बहुत ही ब्लैक एंड वाइट और डिफाइंड है उनके जीवन में। अविनाश के जीवन में कुछ डिफाइंड नहीं है, तो मुझे हमेशा अविनाश ज़्यादा मुश्किल लगते थे। बात करें एक और बार दोनों कैरेक्टर्स को करने का, वो एक भय हमेशा रहता है कि भैया इस बार क्या लोग इसे झेल पाएंगे, बोर तो नहीं हो जाएंगे, हम इस बार क्या कुछ ऐसा कुछ अलग करें कि हमारे जो दर्शक हैं वो देखना चाहेंगे और इसे, क्योंकि एक बार आप देख चुके हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि अभी देख लिया भाई, अभी क्या यू नो। तो मयंक ने इसके बारे में बहुत सारा सोचा था इसके बारे में, और ध्यान भी दिया जब लिख रहे थे कि इस बार जे और अविनाश में हम क्या एक बदलाव ले आएं जिनमें से लोगों को लगे कि हाँ कुछ और है, नहीं तो इट बी जस्ट लिटरली रिपीटेटिव। हाँ, कि जो पिछले सीजन में दिखाया था वो भी इस बार ही वही दिखा रहे हैं। तो ये कोशिश की हम लोग ने, अभी पता चलेगा 9 नवंबर को, और उसके बाद जब लोग देखेंगे ऐसे कि अगर उन्हें ये समझ में आया, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा। अमित, आपसे क्वेश्चन है, कबीर एक बार फिर आगे बढ़ रही है, कबीर की जर्नी, जहाँ एक तरफ आपका कैरेक्टर बहुत तेज़ है, वहीं दूसरी तरफ कहने की एक सॉफ्ट हार्टेड भी है कि वो हेल्पफुल रहता है। तो इस बार भी वही चीज़ कंटिन्यू है या फिर इस बार कुछ अलग मिर्च मसाला या कुछ फ्लेवर ऐड किया गया है कैरेक्टर में? मुझे लगता है कि ये मिर्च मसाला वाली सीरीज़ नहीं है, ये वो दुनिया नहीं है। बहुत ही यू नो ऑफ कोर्स ट्विस्टेड है, साइकोलॉजिकल है, but I think also Kabir, I think in this world is a protector, and that's why he's loved, and if you see he's a protector. जो उसकी पहली इंस्टिंक्ट है कबीर की, जितने भी सीजन्स, जितने भी अभी पार्ट्स देखे हैं, वो इवन जो लोग हैं उसके सामने, चाहे वो जय हो, अविनाश हो, विक्टर हो, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये कैरेक्टर मेरे भी बहुत अजीज़ है, क्लोज़ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत खूबियाँ हैं, और मुझे लगता है इसी वजह से शायद लोगों को भी भाता हो। ये लोगों की समस्या समझता है, ये लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देता है, ये लोगों को भला करना चाहता है। ऑफ कोर्स वो एक थिन लाइन है, बिकॉज ही आल्सो टेक्स लॉ इन हिज हैंड, व्हिच मेक्स हिम आल्सो लिटिल ट्विस्टेड, बट दैट्स द वर्ल्ड दैट मयंक जो क्रिएटेड है। सो आई थिंक उसी कन्फाइंड कैरेक्टरिस्टिक जो है कबीर का, वो चेंज नहीं होगा। हाउ ही कम्स इन प्ले इस कहानी में, इस पार्ट में, वो आई थिंक मगर वो बताना मुश्किल भी है। आई थिंक वो जब लोग देखेंगे तो आई होप, लाइक अभिषेक ने जैसे कहा है, ये भी नहीं कि हम लोग ने एक प्रयास किया है, हम लोग ने कोशिश की है, और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, ऑफ कोर्स वी हैव, एंड हमने मेहनत की है। अब वो ऑडियंस तक कैसे ट्रांसलेट होती है, वो कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें क्या उनको रुचि या रोमांच या फन whatever they are looking for उनको मिलता है, ये इसका हम लोग आज इसका बहुत बेसब्री से इंतजार है। अभी जो आपने बोला कि जो कबीर का कैरेक्टर आपके दिल के बहुत करीब है, तो अगर मैं पूछूं कि कबीर में और अमित में कुछ सिमिलैरिटीज हैं या नहीं, तो ये बहुत लोग पूछ चुके हैं, मेरे काफ़ी फैन ब्रीथ के बहुत जो व्यूअर्स हैं, इनफैक्ट अभी तो ऐसा हो गया कि मेरे दोस्त पूछने लग गए हैं कि ये बात बताओ कि अभिषेक मतलब ये कबीर कितना है और तुम कितने हो। या मैं 6-7 साल से इस ग्रुप के साथ, इस कहानी के साथ, इस कैरेक्टर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं
एक थिन लाइन जो होती है, जहाँ आपको पता होता है, मैं आई थिंक वो मेरे लिए डिमिनिश हो चुकी है। ओके कि मैं कितना, बट जितना मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, आई थिंक मेरी जो शख्सियत है, जो मेरी पर्सनालिटी है पर्सनल, थोड़ी आज की और थोड़ी पास्ट की, आई थिंक आई हैव गिवन दैट अ लॉट टू कबीर। एंड एक जो आज मेरे में जो एक ठहराव या एक ठोस सक्षम एक पर्सनालिटी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में बहुत परिवर्तन आया है पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, वो मुझे लगता है कबीर से मुझे मिला है। एक ज़रूर कॉमन चीज़ बोलूँगा, आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे कुछ जो लोग क्लोज हैं, मेरे करीब हैं, वो हमेशा कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम लोगों की मदद करना चाहते हो। तुम्हें हमेशा बोलते हैं ये प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। सो मुझे लगता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कबीर और मेरे बीच में। इट्स अ क्वालिटी दैट आई एडमायर अबाउट कबीर। बट वो जो थिन लाइन है कि मैं कबीर कितना बन चुका हूँ और कबीर कितना ये अमित बन चुका है, मुझे नहीं मालूम, और इसकी वजह यही है। ठीक है। सैम, आपका जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं दोनों, जो नया सीज़न आ रहा है उसके और अभी जो हम लोग लास्ट सीज़न देखा था उसके बीच का की है वो जो C16 वाला जो पर्ची आपके हाथ में आता है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए जो एक एक्साइटमेंट छोड़ जाता है, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये शुरू तो मयंक सर के दिमाग में ही हुआ शुरू, क्योंकि हम 2 साल लगे आफ्टर वी फिनिश डूइंग द फर्स्ट सीज़न। तो रिस्पॉन्स, सभी लोगों का रिस्पॉन्स टू मी और ऑन सोशल मीडिया इन जनरल यूज्ड टू बी ये C16 क्या है, ये C16 क्या है, ये सवाल इतने लोगों ने पूछा है, पर इसका जवाब हमें बहुत रिसेंटली मुझे ये जवाब मिला व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट। तो ऑफ कोर्स आई कांट टेल यू व्हाट इट इज़ राइट नाउ बिफोर द शो रिलीजेस। तो ये 9 नवंबर को आप जान पाएंगे कि क्या है ये C16, बट इसका जवाब ज़रूर मिलेगा इस सीज़न में। इस सीज़न में, ठीक है। मुझे जवाब मिल also जाएगा। ऐसा लगता है कि मयंक सर के सर में क्या चल रहा है वो एक अलग इंटरव्यू होना चाहिए, मयंक सर और मयंक सर के साथ। वो कोशिश करेंगे हम वो आपको चीज़ भी हो आई सके, थिंक वो एक बिल्कुल। करना चाहिए बिल्कुल, आजकल I'll में, try इस कि इंटरव्यू ऐसा के कुछ बाद। हो। जो थ्योरीज आई थी C16 को लेके, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितनी देखी, सुनी या पढ़ी, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। आपको क्या लगती है, मतलब थ्योरी कौन सी? एक तो उसमें जो सिनेमा का सीट नंबर वाली चीज़ थी, फिर दूसरा दैट कुड बी योर रूम नंबर, जो हॉस्पिटल में जिसमें आप हो लास्ट में, दैट कुड बी योर रूम नंबर। आई डोंट नो उसमें से क्या सही होगा क्या नहीं, बट लाइक एनीथिंग ऑन दैट। वो तो इनके ये जो सर से सर बताने को रेडी नहीं है। ठीक है। अभिषेक सर, आपसे सवाल कि जो आपकी फैमिली है दैट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू आवर सिनेमा, अमिताभ सर हो गए, जया मैम हो गए, ऐश्वर्या मैम हो गए, आप हो गए, लाइक बहुत, मतलब इट्स अ बिग थिंग। आप जब भी जिक्र होगा तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे। अभी भी जब कोई प्रोजेक्ट आप में से कोई भी फैमिली में अगर आता है, साइन करते हो, तो आपस में कुछ डिस्कशन होता है या सिर्फ ऐसे होता है कि ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मतलब घर पे कुछ इस बारे में डिस्कशन होता है कभी भी प्रोजेक्ट्स को लेके? हाँ, अक्सर होता है। हम परिवार हैं तो आपस में बात तो करेंगे। जी। जब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तो कभी कभार बात हो जाती है काम के बारे में, लेकिन ये कोई ज़रूरी है नहीं कि मैंने डिस्कस करो। लेकिन आई मीन व्हेन देयर 4 पीपल, व्हाई वुड यू नॉट ना, ऐसे लगता है कि हाँ चलिए बात, ये मैं सोच रहा हूँ करने का, आपको क्या लगता है? इट्स नॉर्मल। जैसे आप अपने माता पिता से बात करेंगे, अपनी बीवी से आप बात करेंगे, वैसे ही मैं करता हूँ। इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि एक दो मतलब और भी एक आध है, उनसे पूछा था बट दे डिनाइड कि नहीं विनाश, हम लोग प्रोफेशन वाली चीज़ें घर के बाहर रखते हैं। नहीं, हम So, ये सब I really कोशिश, wanted to- हम ये जी। कोशिश करते हैं। बहुत सालों तक हमारे मेज़ पे एक माँ ने एक रूल बनाया था कि यू कांट टॉक अबाउट वर्क। Okay. दुनिया भर की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, लेकिन काम के काम बारे की में। बात। लेकिन एक बार मैं भी एक्टर बन गया, फिर ऐश्वर्या भी घर के अंदर आ गई, तो कठिन सा हो जाता है ना कि सब चारों बात मेज़ पे करें। बैठे हैं और काम की बात ना हो। तो कभी कभार हो जाता है, बट इट्स नॉट योर मेन फोकस। क्योंकि मॉम एंड डैड, अगर आप देखें, अभी 50 साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं। ऐश्वर्या को अभी शायद 25 साल हो गए, मुझे 22 साल हो गए। जी। तो थोड़ा बहुत ये इट स्नीक्स इनटू योर लाइफ लिटिल बिट। लेकिन ये नहीं कि अच्छा आज ये क्या हो रहा है, उसने क्या किया, ऐसा है नहीं। इट्स अ वेरी नॉर्मल नेचुरल डिस्कशन। अगर आप घर जाएं, आप अपने माता पिता के साथ अगर आप रहते हैं, जैसे मैं रहता हूँ, आप उनसे पूछेंगे अच्छा आज क्या काम कैसा रहा, दिन क्या इट्स नॉर्मल डिस्कशन। ठीक है। अमित, आपका जो अभी तक जो भी हमने आउटपुट देखे हैं वो
थिएटर्स में भी हैं और OTT पे भी आपने काम किया है। आपके अकॉर्डिंग OTT का पिछले कुछ टाइम में बहुत बूम देखा हम लोगों ने, आपके अकॉर्डिंग लगता है कि उससे कहीं ना कहीं जो सिनेमा है, मैं अगर थिएटर्स की बात कर रहा हूँ या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इन पे कुछ फ़र्क पड़ा है कि ऑडियंस इज़ लाइक ठीक है, अगर नहीं वहाँ पैसे दे रहे हैं कुछ टाइम में तो OTT पे आ जाएगा, वहाँ देख लेंगे? इस सवाल के बहुत पहलू हैं, ये तो बहुत ही पेचीदा, बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि वक्त बदलता है, सीजन्स बदलते हैं। मुझे ऐसा लगता है हम लोग ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दिया है इस चीज़ को। पिक्चरें भी चल रही हैं, चलती हैं। OTT का ऑफ कोर्स इट्स OTT इज वर्ल्ड, इट्स अ न्यू वर्ल्ड फिनोमेना, इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया। हम वहाँ मूवीज़ भी देख रहे हैं, आज शॉर्ट फिल्म्स भी देख रहे हैं, हम वहाँ पर आज क्रिकेट भी देख रहे हैं, अमेज़ॉन पे क्रिकेट आ रहा है। एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, इन आवर कॉन्टेक्स्ट, वेब सीरीज़, मूवीज़ के वेन्यूज़ हैं जहाँ लोगों में रुचि, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अच्छी चीज़ हमेशा चले या बुरी चीज़ ना चले। और वो हम लोग कौन होते हैं डिसाइड करने? वी आर द क्रिएटर्स। सो हर एक चीज़ का एक मीडियम है जो नियुक्त होता है, डिसाइड किया जाता है और ऑडियंस डिसाइड करती है उनकी रुचि के ऊपर, उनके इंटरेस्ट के ऊपर, और वो जाके उसको देखती है। कुछ फेजेस होते हैं जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। जब आई थिंक अब पैंडमिक चल रहा था, सो सब वहाँ उछल पड़े कि सिनेमा हॉल ख़त्म हो गए, फिर सिनेमा हॉल में मूवीज़ आई और ब्लॉकबस्टर्स हो गई, वापसी हुई दमदार। कभी ऐसा भी होगा कि कुछ फिल्म नहीं चलेंगी, कभी ऐसा भी होगा कि वेब सीरीज़ में कुछ लोग अप्रिशिएट होंगे, कुछ काम अप्रिशिएट होगा। एक ज़रूर चीज़ बोलना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ आई थिंक एक्टर्स लाइक मी, अस, I won't say AB because he's done a lot of movies and stuff. I think मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि OTT से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि और बहुत एक्टर्स को काम मिलने लग गया, क्योंकि मूवी तो सिर्फ 52 वीक्स होते हैं, तो आप अगर एक हफ्ते में 2 फिल्म भी रिलीज़ करते हैं तो 100 फिल्में रिलीज़ करेंगे और 200 बनाएंगे। अभी इतने OTT प्लेटफॉर्म से तो अच्छा क्या हो गया, बहुत ढेर सारा काम है, उसकी वजह से आई थिंक इतने एक्टर्स हैं। और मैं अपनी ज़रूर बोलता हूँ कि मैं तो घर बैठा था यार, मुझे मेरी एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी, एक रिलीज़ नहीं हो रही थी, एंड एक डिफ़िकल्ट टाइम में था, एंड सो मुझे ऐसा लगता है मेरे ऐसे बहुत एक्टर्स हैं जिनको OTT में मौका मिला। बट वो जो एवरीवन ट्राइज टू से कि OTT इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर और सिनेमा, ऐसा कुछ है नहीं। इट्स दोनों की ही अपनी लोग थिएटर भी देख रहे हैं यार, sorted, लोग स्टेज भी देख रहे हैं, यू नो। ऑफ कोर्स वो मैग्नीट्यूड और उसका जो क्या परसेंटेज पे देख रहे हैं, दैट विल कीप वेरिंग, दैट अगेन कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट। तो मैं आई हैव जस्ट स्टार्टेड वाचिंग मराठी स्टेज, मैं मराठी प्लेस देखने लग गया हूँ। एक पहली बार मैं, हमारे एक एक्टर हैं हमारे फिल्म में जो बहुत बड़े स्टेज के और मराठी फिल्मों के एक्टर हैं, तो मुझे वो ले गए और मेरे को अच्छा लगा। मैं उनको बोला जितने भी मराठी स्टेज होते प्लेस होते हैं आप मुझे बुलाइए, मैं देखना चाहूँगा, यू नो। सो इंटरेस्ट के ऊपर है, एंड एवरीथिंग विल ब्लॉसम। यार दुनिया बढ़ी रही है और चीज़ें, यू नो, देयर इज अ प्लेस एंड स्पेस फॉर एवरीवन। ओके नवीन, माय क्वेश्चन टू यू इज़, ये बहुत नया किरदार है आपके लिए, तो इसमें कोई ऐसा सीन रहा है पर्टिकुलर जो आप बताना चाहें कि अविनाश ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा था मेरे लिए? सभी सीन, मतलब ये मतलब कैरेक्टर, वर्ल्ड, को एक्टर्स, प्लेटफॉर्म, डायरेक्टर, सब मेरे लिए लाइक इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो जो भी मैं चीज़ कर रहा था इसमें, मैं पहले वो नहीं टच करी थी और मैं करते करते ही एक्सप्लोर कर रहा था, यू नो। हमने चाहे जितना भी डिस्कशन किया हो, आई थिंक सभी सीन्स में मुझे लगता था कि दिस आई हैव नॉट डन दिस बिफोर। सो वो इंटरेस्टिंग भी था, उसमें डर भी था। लेकिन हाँ, मुझे याद है कि जो मेरा इंट्रोडक्शन सीन है शो में, जिसमें मैं पहली बार आता हूँ, वो मेरा इंटरेक्शन है अभिषेक के साथ, उस सीन के लिए मैं सबसे ज़्यादा नर्वस था। वो इंटरेक्शन एज अ अविनाश था या एज अ जे? नहीं, वो तो आप शो में देखना। और ए आप पकड़ने वाले थे, और ए ऑल्सो। तो मैं सबसे ज़्यादा नर्वस उस सीन के लिए था। और मुझे, हाँ, तो मैं मयंक से बार पूछ भी रहा था कि वो सही गया है नहीं गया है। सो हाँ, या सो आई थिंक दैट वाज द सीन दैट आई वाज मोस्ट कॉन्शियस एंड कंसर्न्ड अबाउट। मयंक कह तो रहे हैं अच्छा आया, तो लेट्स वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। 9 तारीख को ये आएगा, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, देखेंगे, रिव्यूज विल बी आउट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग यू गाइस वांट टू ऐड ऑन?
anything about the show or to audience, to viewers? नहीं बस इससे ज़्यादा बताएंगे तो फिर Reveal हो जाएगा. वहाँ से लोग चिल्लाने लग जाएंगे जो इस कैमरे के उधर है, नाराज़ हो जाएंगे कि क्या कर रहे हो तुम लोग. बट थैंक यू यार, आपके सवालों के लिए, आपके वक्त के लिए बहुत Thank बहुत you so शुक्रिया. much आप सभी का हमसे बात करने के लिए. Thank you so much. शुक्रिया, थैंक यू. जे और अविनाश के बीच में मुझे हमेशा अविनाश ज़्यादा मुश्किल लगे थे. वो एक भय हमेशा रहता है कि भैया इस बार क्या लोग इसे झेल पाएंगे, बोर तो नहीं हो जाएंगे. सभी लोगों का रिस्पॉन्स टू मी और ऑन सोशल मीडिया इन जनरल यूज्ड टू बी ये C16 क्या है. Whatever they are looking for उनको मिलता है. ये इसका हम लोग आज इसका बहुत बेसब्री से इंतजार है. कि मैंने ऐसा कुछ कभी किया नहीं. किया नहीं. हालांकि मुझे लगता है ये भी सच्चा प्यारा और ऑनेस्टी है. एक तरह से हमारा भी ट्रिब्यूट हो जब वो अगली बार वो सीज़न देखे